हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से लॉ हैं और उस पर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो उसी क्रम में आज के क्लास में हम लोग एक लास्ट लॉ है, अर्थात पांचवा लॉ है ना। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्या है? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। हम लोग जितने लॉ पिछले क्लास में पढ़े, अर्थात 4 लॉ पढ़े, है ना। चारों लॉ सब मास और वेट के आधार पर था, है ना। लेकिन ये जो लॉ है वो वॉल्यूम के आधार पर है ना। अर्थात जब कोई रिएक्शन गैसियस अवस्था में होती है ना, तो उसके क्या संयोग करने का नियम है, ठीक है। उसके रासायनिक संयोग का क्या नियम है, तो इसके लिए गेलुशैक है ना, गेलुशैक नामक साइंटिस्ट ने एक लॉ प्रतिपादित किया, लॉ बनाया, है ना, जिसको हम लोग गेलुसैक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। गेलुसैक लॉ, है ना, अर्थात लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो गेलुसैक ने एक नियम प्रतिपादित किए कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, गैसियस होते हैं, तो वो कैसे आपस में संयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन गैसेस, है ना। गैसेस में पाए जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो गैसेस में पाए जाते हैं, मतलब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन 1808 में गेलुसैक गेव ए लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, उस लॉ के अनुसार, है ना, कहा जाता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, कि यदि ताप और दाब को समान रखा जाए, है ना, ताप और दाब को समान रखा जाए, तो a chemical reaction occurs in which the reactant and products are in the gaseous state, have a simple ratio of their volume to each other। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है समान ताप व दाब की स्थिति में, समान ताप व दाब की शर्तों पर, तो जो गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हैं वे आपस में, है ना, वॉल्यूम के अनुसार एक सिंपल रेशियो में होते हैं, यानी सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन है और रेशियो हम लोग देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिलकर के HCl बनाते हैं। ये सभी के सभी गैसियस स्टेज में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, क्लोरीन का एक वॉल्यूम है, और यहाँ 2 वॉल्यूम है HCl,
ये सभी को पहले बैलेंसिंग करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में बैलेंसिंग के लिए देख चुके हैं, है ना, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो आप पिछले वीडियो में जा के बैलेंसिंग के बारे में देख सकते हैं। तो एक वॉल्यूम है, अर्थात एक वॉल्यूम का मतलब हुआ जैसे 1 ml हो या 1 लीटर हो, है ना। वॉल्यूम का चाहे कोई भी यूनिट हो, मतलब सभी यूनिट समान होना चाहिए सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो हम कॉमन एक दे दिए, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, है ना। तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का, एक वॉल्यूम क्लोरीन का मिल करके 2 वॉल्यूम HCl का निर्माण कर रहा है, HCl का, है ना। यहाँ पर रेशियो देखिए क्या है, 1:1:2, ठीक है, 1:1:2, अर्थात सिंपल रेशियो है। ये क्या है, सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो। उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O बना रहा है। तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिल करके क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम H2O का, है ना। ये सभी सभी क्या है, गैसियस स्टेज में। तो अब देखिए इसका रेशियो क्या है, 2:1:2। ये भी क्या है, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो है। तो जब भी कंबाइन करता है गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपस में प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो है आपस में एक सिंपल रेशियो के रूप में रहता है, ठीक है। शर्त यही है कि टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर हो, है ना। सिमिलर का मतलब सेम हो, यानी कि टेम्परेचर या प्रेशर या टेम्परेचर प्रेशर हम उस रिएक्शन के दौरान बदल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये मिल करके CO2 बनाता है। तो यहाँ देखिए पहले बैलेंसिंग कर लेंगे इक्वेशन को। बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ देखिए 2 वॉल्यूम आया कार्बन मोनोऑक्साइड का, 1 वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, ये मिल करके 2 वॉल्यूम CO2 बनाता है। ये भी एक सिंपल रेशियो है, 2:1:2, है ना। उस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिल करके अमोनिया बनाता है। तो इसका रेशियो कितना है, 1:3:2। सभी क्या है, सिंपल रेशियो में है ना। तो ये लॉ जो है यही कहता है, एक सिंगल लॉ है जो रिएक्शन जब गैसेस स्टेट में होते हैं, है ना, तो उसके लिए ये लॉ प्रतिपादित किया है। केलुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का लॉ, और इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मच वॉल्यूम, है ना, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच वॉल्यूम, ठीक है, ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट combustion of 40 लीटर एसिटिलीन एंड 40 लीटर एसिटिलीन। अब यहाँ कम क्या है, कम्बशन है, तो किसका कम्बशन हो रहा है, एसिटिलीन का। कम्बशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से संपर्क, है ना। तो ये क्या बनाएगा, CO2 + H2, ठीक है। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्बशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें CO2 और H2O अवश्य बनता है, ठीक है। CO2 और H2O बनेंगे। अब इसको हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, है ना। तो ABCD मेथड को आप जाकर के देख लीजिएगा, बैलेंसिंग करने का क्या नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है ऑक्सीजन को कर देते हैं 2, ना, तो 2×2 = 4, यहाँ 2, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 1,
यहाँ 2 है तो 2 कर दिए। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 4, 2 2 4, 4 2 6, यहाँ पर 3। देखिए बैलेंसिंग हो गया, तो नहीं हुआ, है ना। यही इसका दिक्कत है। अगर हम एबीसीडी मेथड से करते हैं तो आराम से हो जाता है, लेकिन जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड लेते हैं थोड़ा सा कठिनाई होती है हिट एंड ट्रायल मेथड में, है ना। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग एबीसीडी मेथड को ही अपना करके उसी पर पक्का बनाए, है ना। उसी तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, है ना, तो ठीक रहेगा। हम इसको क्या करते हैं, बैलेंसिंग करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि बिना बैलेंस के तो हम इसको बना नहीं सकते हैं, है ना। तो इसको कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा, इससे तो बैलेंस हुआ नहीं, तो 2 2 4 हो गया, है ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2C2 4 हो गया, यहाँ 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 अब हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन हो गया कितना, 4 दूनी 8 2 10, यहाँ पर 5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर से हम फ्रेश से लिख देते हैं, C2H2O, C2H2 प्लस 5O2 और ये 4CO2 प्लस 2H2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि कितना, अभी देखिए ये इसमें 2 वॉल्यूम हो गया, ये 5 वॉल्यूम हो गया, ये 4 वॉल्यूम हो गया, ये 2 वॉल्यूम हो गया। अगर ये भी गैसेस है तो, है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। कितना लीटर है, ये है 40 लीटर, 40 ml, 40 ml, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं यूनिटी मेथड से, 5 वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर 5 ml, इसको लिख दीजिए, है ना, 2 ml C2H2, sorry, C2H2, hence 1 ml required, 2:5, है ना, 40, फिर ये होगा, ये देखिए फिर से हमको ऑक्सीजन निकालना है ना, तो 2 ml C2H2, है ना, 2 ml C2H2, 5 ml O2 is required। ठीक है, तो 1 ml 5/2, इसलिए 40 ml 5/2 इंटू 40, यानी 100 ml O2 का आवश्यकता होगी, अगर 40 ml C2H2O को लोग कंप्लीट कम्बशन करते हैं तो इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है।
थोड़ा यहाँ दिक्कत हुआ, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। मेन है आपको समझाना। तो उसके बाद है क्या, और क्वेश्चन है आगे, हाउ मच वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, है ना, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप देखिए 2 वॉल्यूम से 4 वॉल्यूम बन रहा है ना। यहाँ देखिए 2 ml C2H2 फॉर्म 4 है ना, 4 ml CO2, 4 ml CO2, तो 1 ml C2H2 4/2 ml CO2, है ना, मीन्स 40 ml, 4/2 इंटू 40 यानी 80 ml, ठीक है, CO2 बने। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कंडीशन में दिया ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट एनटीपी, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आगे क्वेश्चन आप और तैयार कर लीजिएगा, मतलब एक्सरसाइज कर लीजिएगा। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में बस इतना ही, है ना। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।